हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली डीएलएड या डीपीएससी कोर्स के जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मई है फ़िलहाल, और आप शेड्यूल वगैरह और प्रोस्पेक्टस वगैरह यहाँ से देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर आओगे, नीचे एक्टिविटी बोर्ड के अंदर ही आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा SCERT दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म का। इस लिंक पर जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। चूँकि हमने अभी रजिस्टर नहीं करा है तो नीचे हम सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म 25 अप्रैल को लाइव हुए हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें 1-2 दिन रुककर फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म में हो सकता है कुछ ग्लिचेस भी आपको देखने को मिले। इस फॉर्म की जो फ़ीस है 500 रुपये की है अगर आप सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आप दोनों ही कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये की फ़ीस है। रिज़र्व कैटेगरी की फ़ीस 250 रुपये की है यदि एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दोनों कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो 500 रुपये की फ़ीस है। तो मैं इस लिंक पर आ गया हूँ, आई एग्री पे एक्सेप्ट करके। अब सबसे पहले मुझसे अपनी पर्सनल डिटेल मांग रहा है। ये जितनी भी पर्सनल डिटेल्स आप दोगे, आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिखोगे यहाँ पे। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है, और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि आपका नहीं है तो पेरेंट्स का दे सकते हो। एक्टिव रहना चाहिए, वो बंद ना हो। एक पासवर्ड आप चूज़ करोगे। पासवर्ड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक कम से कम अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में होना चाहिए। 2 बार यहाँ पे पासवर्ड आपको लिखना है। इसके बाद एक सिक्योरिटी पिन है, वो यहाँ पे एंटर करोगे। देन सिक्योरिटी पिन के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करके येस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल एक बार फिर से दिखाएगा कि इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर ठीक है तो फाइनल सबमिट करना है। अगर एडिट करना है अभी भी इस डिटेल को, तो आप एडिट कर सकते हो। तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो सबमिट और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन अगले पेज में OTP वेरिफिकेशन होगा। आपको OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल OTP भी है, ईमेल OTP, दोनों OTP यहाँ पर आपको लिखना है, और सिक्योरिटी पिन की मदद से आपको वेरीफाई करना है। फिर जैसे ही आप उसको वेरीफाई और सबमिट कर दोगे तो आपका पहला स्टेप, रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्टर्ड जो डिटेल है उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपको शो हो जाएगा। अब आप इस स्टेप के बाद जब दोबारा से फॉर्म भरने आओगे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करके भी आप अप्लाई करोगे। आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का ही इंटरफेस आपको नज़र आएगा। नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होंगी और कुछ आपको यहाँ पर पहले से ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेशनलिटी वगैरह, जेंडर और नेम वगैरह जो आप पहले से ही लिख कर आया हो। आपने क्लास 12 कहाँ से कंप्लीट करी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने ओपन स्कूल से करी है तो आपका स्टडी सेंटर कहाँ पे था। दिल्ली में था तो दिल्ली सेलेक्ट करोगे, बाहर था तो बाहर का सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, EWS, OBC वगैरह। OBC अगर कैटेगरी है तो इसका सर्टिफिकेट जून 2023 के बाद का होना चाहिए। जी हाँ, 23 के बाद का। और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली का OBC चलेगा, बाहर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ का OBC चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से EWS से अगर बिलोंग करते हो, जनरल या SC ST, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। PWD कैटेगरी है आपकी या नहीं, अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का पूछा जाएगा, मुस्लिम माइनॉरिटी का पूछा जाएगा, और NCC वगैरह और NSS का अगर कोटा है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो इसको आप येस कर सकते हो। फिर हो सकता है आपसे पूछा जाए किस कैटेगरी में आपको स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट लगाना है, हालांकि यहाँ पर अभी पूछा नहीं जा रहा। अब डेली डाइट SCRT एम्प्लॉय, अगर आपके फादर या मदर में से कोई डेली डाइट के अंदर या SCRT के अंदर एम्प्लॉय है तो आप येस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। इसी तरीके से अगर आपके फादर या मदर में से कोई डेली स्कूल में टीचर है तो आप येस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। इसके बाद आप उर्दू या पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो। इसमें डाइट के कुछ दरियागंज वाले और करकरडूमा, आई थिंक कुछ 1 या 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी में भी डाइट करवाते हैं। तो अगर आप येस करते हो तो इसमें फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th और 12th में पढ़ा है,
ठीक है। ये सिर्फ वही बच्चे उर्दू और पंजाबी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th में उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो येस कर दोगे। फिर लैंग्वेज एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपको क्या लेना है, उर्दू लेना है तो ठीक है, उर्दू आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो आप तो नो कर सकते हो। आपने पढ़ा है फिर भी ऑप्ट नहीं करना चाहते तब भी आप इसको नो कर सकते हो और सेव करके प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ पर्सनल डिटेल्स थी। उसके बाद हमारे पास है, हाँ, यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। क्लास 10th का पासिंग स्टेटस ऑब्वियसली यहाँ पर पास ही रहेगा। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है आपका, रोल नंबर आपको लिखना है 10th क्लास का, बोर्ड किस बोर्ड से करा है, आपका स्कूल का नाम और एड्रेस लिखिएगा, पिन कोड लिखिएगा, स्कूल जिस एरिया में लोकेटेड था वहाँ का पिन कोड आएगा। उसके बाद रिज़ल्ट मोड क्या है, परसेंटेज ही लिखोगे यहाँ पर आप, और सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद 12th क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी पासिंग ईयर के बाद रोल नंबर, 12th क्लास का बोर्ड क्या है, ठीक है, और स्कूल का नाम और पिन कोड। अब यहाँ पे अगर आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो आप अपीयरिंग डालोगे। ठीक है, अपीयरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके अभी बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया हो, खासकर सीबीएसई बोर्ड का, तो आप अपीयरिंग डालोगे। अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो आप पास्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डालने को बोला जाएगा। जब आप सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करोगे, पासिंग स्टेटस में उसको पास ही सेलेक्ट करोगे, देन मैक्सिमम कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट था, थ्योरी और प्रैक्टिकल था पोर्शन, तो दोनों को कंबाइन करके ही मार्क्स लिखोगे, यानी कि 100, और कितने मार्क्स दोनों को कंबाइन करके उसमें आए हुए हैं वो लिखोगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे सारे, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त इनका कहना है कि एक लैंग्वेज तो कम से कम आपको इंक्लूड करनी है, और अगर आप उर्दू या पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेकर आए हो तो वो भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में ऐड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये सब्जेक्ट वाला सेक्शन आप बहुत ही केयरफुली फिलअप कीजिएगा। और याद रखिए 10th क्लास का रिजल्ट अगर आपका सीजीपीए मोड में आया था तो उसका जो भी आपके बोर्ड का परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करने हैं मार्क्स, उसके बाद ही यहाँ पर आप एंटर करोगे। देन ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको सेव करना है। चीज़ और बता दूं, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि मार्क्स एंटर नहीं करें तो अब क्या होगा। करेक्शन पीरियड जब आपका ओपन होगा 15 मई के बाद, तो उसमें मार्क्स आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर जिसने गलत नंबर भी लिख दिए, मार्क्स गलत तरीके से एंटर कर दिए, तो वो उसको करेक्शन भी कर सकता है। और अपीयरिंग में अगर आप भर रहे हो फॉर्म तो ऐसा भी कर सकते हो सकता है सीबीएसई का रिजल्ट 15 मई से पहले आ जाए, उसके बाद फॉर्म भर देना। अदरवाइज फॉर्म भर दिया आपने तो बाद में करेक्शन के लिए आपको अलाउ ज़रूर करा जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे यहाँ पूछा जाएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाएगा और परमानेंट एड्रेस, यदि अगर सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस में लिख के आप इसको यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग भी यहाँ पे दे सकते हो। तो बहुत केयरफुली अपना एड्रेस यहाँ लिखोगे और इसको सेव करोगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर अगर मैं फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट करके आता तो डीएलएड और डीपीएसई दोनों का ऑप्शन मेरे पास आता। ठीक है, जो कि मेल सेलेक्ट करके आया हूँ तो सिर्फ डीएलएड आएगा, क्योंकि डीपीएसई जो प्रोग्राम है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। यह प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा और नीचे मेरी जो प्रीवियस ऑप्शंस में मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी थी उस हिसाब से दिखा देगा कि 500 रुपये आपको पे करने होंगे। अब इसको मैं सेव करूँगा। इसको सेव करने के बाद अगले स्टेप में एग्ज़ाम सिटी मुझे सेलेक्ट करनी होगी, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं, तो मैं दिल्ली ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फ़िलहाल और इसको सेव करता हूँ। आउटसाइड दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि मुंबई चेन्नई में भी एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ एनसीआर के कुछ आसपास के इलाकों में एग्ज़ाम होगा और दिल्ली में होगा। उसके बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर मुझसे मांगेगा यहाँ अपलोड करने के लिए। यहाँ पे 20 KB से 100 KB तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। ऑलराइट, तो यहाँ चूज़ फाइल पर आप क्लिक करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड करोगे तो अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने अभी तक क्या क्या डिटेल्स एंटर करी हैं। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होगा, इस डिक्लेरेशन पर आप क्लिक कीजिए और सेव और फाइनल सबमिट कर दीजिए। इस स्टेप के बाद आप चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाओगे, अनलेस करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तभी कर पाओगे, वो भी हर एक फील्ड में करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको हम येस कर देंगे, हाँ जी फाइनल सबमिट हम कर रहे हैं। अब इसको करने के बाद आपके पास अलग से कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको प्रेफरेंस वगैरह देना होगा,
ठीक है। अब इस स्टेप में बहुत क्रूशल स्टेप है ये भी, आपको जितने ज़्यादा डाइट का प्रेफरेंस आप दे सकते हो उतने ही दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चॉइसेस दिखाएगा कि इतने चॉइसेस आपके पास हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो पासवर्ड पूछेगा। हर बार जब आप ये प्रेफरेंस फिलिंग पर जाओगे तो पासवर्ड पूछेगा आप लोगों से, तो यहाँ पर पासवर्ड लिख दीजिएगा, आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का आपने पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। और पासवर्ड पूछे जाने के बाद आपका OTP भी पूछेगा, भाई OTP मांगेगा आपसे, किस पर आप OTP लेना चाहते हो उसको क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आपको OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, वो OTP यहाँ लिखने के बाद इसको फिर आप सबमिट करोगे, वैलिडेट करोगे, देन फिर ये जो प्रेफरेंस वाली विंडो है उसके बाद ओपन होगी। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और राइट साइड में आपको शो कर देगा कि आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है तो उसको मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर ये ऐड हो गया चॉइस नंबर 1। फिर दूसरा सेलेक्ट करना है, दूसरे को ऐड करूँगा, फिर अगेन दूसरा ऐड हो गया। कुछ कॉलेजेस जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है मुझे उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। या फिर मुझे प्रेफरेंस आपस में चेंज करना है, जैसे इस वाले कॉलेज को अप करना है मेरे को, ये RK पुरम वाले को, तो मैं अप बटन पे क्लिक करूँगा तो RK पुरम वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डाउन करना है तो नीचे करूँगा, नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड से मुझे कॉलेज सेलेक्ट करते रहने हैं, जितने ज़्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो वो आप सेलेक्ट करते रहो और राइट साइड में शो होता जाएगा कि आपने ये कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो यहीं से, अगर हटाना है और ऊपर नीचे करना है तो अप डाउन यहीं से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने ज़्यादा कॉलेजेस आप सेलेक्ट करोगे उतना आपको चांसेस रहेगा एडमिशन होने का। तो ये वाला ऑप्शन बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करें। आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है और सेव एंड गो होम का ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो प्रेफरेंस आपने सेव करे हैं, आप चाहते हो कि बाद में भी आकर आप इसको देखो, अभी फाइनल सबमिट नहीं करना, ये सेव एंड गो होम का ऑप्शन है। या फिर अगर आप चाहते हो कि ठीक है प्रेफरेंस मैंने देख लिया केयरफुली, इसको अब मैं सबमिट करने चाहता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन चॉइसेस, ओके, ये सेव हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। सेव एंड गो होम, सेव एंड गो होम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर टोटल 19 चॉइस अवेलेबल थी, आपने 19 फिल कर दी हैं। अभी ये जो चॉइस आपने फिल करी है इसको आपने लॉक नहीं करा है, इसको लॉक भी आप कर सकते हो। या फिर इसी स्टेप में अगर आपको चॉइस एडिट करनी है तो एडिट भी आप कर पाओगे। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप जितनी बार भी इस पोर्टल पर आकर लॉगिन करते हो उतनी बार लॉगिन करने के लिए आपको OTP मांगा जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपका अगर पासवर्ड किसी और के पास चला गया तो जब भी अगर वो लॉगिन करेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल जिस पर भी आप चाहो उस पर OTP मांगा जाएगा। तो एक बार फिर से मैंने लॉगिन कर लिया है और सेम प्रोसेस मुझे दिखा रहा है। अभी याद रखिए चॉइस को लॉक करना है। यहाँ पर अगेन अगर मैं चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो अगेन मुझसे पासवर्ड मांगेगा, सबमिट करूँगा, लॉगिन करूँगा। और अगर चॉइस मेरे को चेंज करना है, मतलब प्रेफरेंस अगर चेंज करना है, एडिटिंग करनी है, तो वो मैं अभी भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको चॉइस लॉकिंग का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि मैंने कितने चॉइस यहाँ पर फिलअप करे हैं। ठीक है, इसको मैं आई एग्री टू लॉक पे क्लिक करता हूँ और अगेन जो मेरा पोर्टल का पासवर्ड है वो मैं यहाँ लिखूँगा और लॉक बटन पे क्लिक करूँगा। और फिर अगेन OTP का प्रोसेस होगा जी, उस पर मैं क्लिक करके इसको सेंड OTP पे करूँगा और फिर मेरे पास अगेन OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालकर लॉक चॉइसेस पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे चॉइस लॉक हो गए हैं। अब मैं अपने प्रेफरेंस में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकता जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन बिलिंग करता हुआ दिख रहा होगा आपको, पे रजिस्ट्रेशन फीस। इस ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे को रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो पे करनी है, उसके बिना ये फॉर्म बिल्कुल भी कंप्लीट माना नहीं जाएगा। तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और जितनी भी फ़ीस मुझे पे करनी होगी इस ऑप्शन पे ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके अपनी फ़ीस पे कर दूँगा और फी रिसिप्ट और फॉर्म का जो आपका कंफर्मेशन पेज है उसका PDF फॉर्मेट में या प्रिंट आउट फॉर्मेट में सेव करके रख लूँगा।
तो ये प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली डीएलएड या डीपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।